जंगल में चिड़िया की समोसों की दुकान थी। उसके समोसे बहुत स्वादिष्ट और तीखे होते थे, इसलिए वहां से गुजरने वाला हर पक्षी चिड़िया के समोसे जरूर खाता था। चिड़िया बहन, एक प्लेट नमकीन समोसे लगा दो। मैं अपनी दुकान खुली छोड़ कर आया हूँ। मिट्ठू तोते, मैं अभी आपके लिए एक प्लेट समोसे तैयार करती हूँ। फिर चिड़िया तोते को एक प्लेट समोसे दे देती है। मिट्ठू तोता जल्दी जल्दी सारे समोसे खत्म कर देता है और चिड़िया को 50 रुपए देकर वहां से चला जाता है। चलो कालू जी, चिड़िया के ठेले पर चलते हैं और तीखे तीखे नमकीन समोसे खाते हैं। हाँ गोरी, चलो, बड़े दिन हो गए हैं हमें समोसे खाए हुए। 2 प्लेट अलग अलग खाएंगे, एक आप खाना और दूसरी मैं। जल्दी चलें कालू जी, अब मुझसे और वेट नहीं होता। ऐसी बातें कर कालू और गोरी चिड़िया के ठेले पर समोसे खाने चले जाते हैं। चिड़िया, जल्दी से 2 प्लेट समोसे लगा दो। फिर चिड़िया उन दोनों को 2 प्लेट समोसे दे देती है। कालू और गोरी बड़े मजे से समोसे खाते हैं। तभी वहां पर एक बहुत अमीर पक्षी आता है। वो भी चिड़िया से एक प्लेट समोसे लगवाता है। मेरे समोसों में हरी चटनी ज्यादा डालना और लाल कम। इतना कहकर वो अमीर पक्षी कालू और गोरी के पास बैठ जाता है और चिड़िया उसे भी एक प्लेट समोसे दे देती है। समोसे खाकर वो अमीर पक्षी बहुत खुश होता है और खुश होकर वो पक्षी चिड़िया को 100 रुपए देता है। ये लो चिड़िया, 100 रुपए हैं। जब भी यहाँ से जाऊंगा तो आपके समोसे जरूर खाया करूंगा। नहीं नहीं साहेब, मेरे बस 50 रुपए बनते हैं, तो मैं ज्यादा पैसे कैसे ले सकती हूँ। अरे, ये रुपए मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, फिर इन्हें लेने में क्या हर्ज है। फिर चुपचाप से रुपए रख लो। चिड़िया के लाख मना करने पर भी वो पक्षी रुपए देकर वहां से चला जाता है, मगर वह अमीर पक्षी अपना बैग कालू और गोरी के पास ही रखा भूल जाता है। गोरी जी, वो अमीर पक्षी तो अपना बैग यहीं पर भूल गया। चलो, हम इसे चिड़िया को दे देते हैं, वो उसे वापस कर ही देगी। कालू जी, अमीर पक्षियों के पास रुपयों की कोई कमी नहीं होती। क्या पता इस बैग में रुपयों की गड्डियां हुई तो। चलो चुपचाप यहाँ से बैग लेकर खिसक लेते हैं। आप एकदम ठीक कह रही हो। जब चिड़िया प्लेटें धुलने लगेगी तब हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। फिर चिड़िया अपने ग्राहकों की प्लेटें साफ करने लगती है। तभी गोरी और कालू 100 रुपए देकर वो बैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चुन्नी चिड़िया को तो कुछ भी पता नहीं चलता। खोलो गोरी जी, जल्दी बैग खोलो, मुझसे तो अब और इंतजार नहीं होता। देखें कालू जी, देखें, बैग तो रुपयों से भरा पड़ा है। अब तो हमारी किस्मत ही बदल गई। गोरी, आज के समोसे तो हमें हमेशा याद रहेंगे। आखिर इतने सारे रुपए जो मिले हैं, अब हम भी जंगल के बड़े पक्षी कहलाएंगे। कालू, तुम्हें क्या लगता है कि वो अमीर पक्षी अपने रुपयों को ढूंढने चुन्नी चिड़िया के पास दोबारा आएगा या नहीं? आप क्यों चिंता करती हो? अगर आएगा भी तो टुन्नी को ही पकड़ेगा, हमें थोड़े ही जानता है।
जो हमारे घर आएगा। रुपयों से भरा बैग पाकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं और अमीर पक्षी को अपने जंगल जाकर याद आता है कि वो रुपयों से भरा बैग उसी दुकान पर भूल आया है। अरे मेरा बैग कहाँ है? लगता है उस समोसे की दुकान पर भूल आया हूँ। मुझे जल्दी से जाना होगा। फिर वो अमीर पक्षी बहुत तेजी से उड़ता है और चिड़िया की दुकान पर आ जाता है। चिड़िया, मैं अपना बैग यहीं पर भूल गया। तुमने उसे जरूर उठाया होगा। लाओ अब जल्दी से मेरा बैग मुझे वापस कर दो। नहीं नहीं साहेब, मैंने तो आपका कोई बैग नहीं देखा। फिर मैं कैसे बैग दे सकती हूँ? देखो चिड़िया, उसमें बहुत सारे पैसे थे। तुम्हें इतने सारे रुपए देखकर लालच आ गया है। अब जल्दी से मेरा बैग वापस करो। नहीं नहीं साहेब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। अपनी मेहनत से रुपए कमाती हूँ, चोरी का नहीं खाती। मुझे आपका बैग मिला होता तो मैं आपका बैग जरूर वापस कर देती। ऐसे कहकर चिड़िया रोने लगती है और कबूतर को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। ठीक है, अब रोना बंद करो। तुमने मेरा बैग नहीं लिया। मैं तुम्हें चोरी का इल्जाम नहीं लगाऊंगा, पर चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। ऐसे कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। शाम हो गई थी। चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। सुबह जब वह समोसे की दुकान खोलती है तो वो अमीर पक्षी पुलिस की गाड़ी के साथ वहां आ जाता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जगह जहां मैं अपना बैग भूल गया था और वापस आया तो बैग नहीं मिला। चिड़िया, सीधे सीधे वो बैग लौटा दो, क्योंकि हम जानते हैं वो बैग आपने ही लिया होगा। पुलिस भैया, मैं सच कहती हूँ, मैंने बैग नहीं लिया। मेरा विश्वास करें और चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लें। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है मेरा बैग कोई और पक्षी ले गया है। ये चिड़िया मुझे ईमानदार पक्षी लगती है। अगर यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता तो हमें झट से पता चल जाता कि आपका बैग कौन लेकर गया है। पुलिस भैया, सामने में तोते की फलों की दुकान है और उसने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। आप चाहें तो वहां जाकर पता कर लें। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो पता चल ही जाएगा कि वो रुपयों से भरा बैग कौन लेकर गया है। फिर वो सभी मिट्ठू तोते की फलों की दुकान पर पहुंच जाते हैं।